अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में एक प्यार, धोखा और खौफनाक बदले की ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ था राजू शिंद, जो सालों पुराने प्यार को फिर से पाने का सपना देख रहा था, और दूसरी तरफ थी करिश्मा, जिसकी जिंदगी में दो शादियां और 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब पुराना पति अजीज खान फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया, तो प्यार की ये कहानी अचानक नफरत और खून खराबे में बदल गई। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली घटना अहमदाबाद की है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के नरोड़ा इलाके में रहने वाला राजू शिंद मूल रूप से महाराष्ट्र के शिरडी का रहने वाला था। लगभग 16 साल पहले वो रोजगार की तलाश में अहमदाबाद आ गया था और यहीं बस गया था। ज्यादा पढ़ाई ना होने की वजह से उसे एक इलास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल थी। राजू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पिता भी कमाते थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। राजू की कमाई उसके अपने खर्चों के लिए ही काफी थी। वो अच्छे कपड़े पहनता, अपनी शौक पूरी करता और आराम से जिंदगी जी रहा था। घर का खाना मिल जाता था, इसलिए उसे किसी जिम्मेदारी की ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी राजू के दिल में खालीपन था। उसे किसी ऐसी साथी की तलाश थी जो उसे सच्चा प्यार दे सके। उसी फैक्ट्री में करिश्मा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। दोनों रोज एक दूसरे को देखते, साथ काम करते और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। रोज रोज की मुलाकातों ने दोनों को करीब ला दिया। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती गहरी हो गई। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन उनके रिश्ते की सबसे बड़ी बाधा उनका अलग अलग धर्म होना था। हालात ऐसे बने कि उनका रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही राजू की शादी तय हो गई। साल 2006 में राजू शिंद का विवाह गीता राठौर के साथ हो गया। इसके बाद करिश्मा और राजू का रिश्ता वहीं रुक गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब करिश्मा सिर्फ उसकी एक पुरानी दोस्त बनकर रह गई थी। समय बीतता गया। करीब 3 साल बाद यानी 2009 में करिश्मा का भी निकाह अजीज खान नाम की युवक से हो गया। अजीज खान भी अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में ही रहता था और सोलर पैनल लगाने का काम करता था। शादी के 1 साल बाद करिश्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह घर परिवार में लग गई। आगे चलकर उसे 2 और बच्चे हुए और इस तरह वो 3 बच्चों की मां बन गई। दूसरी तरफ राजू भी अपनी पत्नी गीता के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन जी रहा था। लेकिन करिश्मा की शादीशुदा जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं रही। बच्चों के जन्म के बाद उसके और अजीज के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसकी वजह अजीज की शराब की आदत थी। वो रोज शराब पीकर घर आता था। करिश्मा उसे बार बार समझाती और शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन अजीज उसकी बात नहीं मानता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन कहासुनी और झगड़े होने लगे। करिश्मा की जिंदगी एक समय ऐसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां हर दिन उसके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। पति अजीज की शराब पीने की आदत और छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों ने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया था। लंबे समय तक सब कुछ सहने के बाद आखिरकार करिश्मा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अजीज से तलाक लेकर उस रिश्ते को खत्म कर दिया जो अब उसके लिए केवल परेशानी का कारण बन चुका था। तलाक के बाद करिश्मा ने अहमदाबाद के वटवा इलाके में एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करने लगी। घर का खर्च चलाने और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे फिर से नौकरी करनी पड़ी। वो उसी पुरानी इलास्टिक कंपनी में काम करने लगी, जहां वो कई साल पहले भी काम कर चुकी थी। उधर दूसरी तरफ राजू शिंदे की जिंदगी भी कुछ अलग राह पर चल रही थी। साल 2004 में किसी कारण से उसकी पत्नी गीता के साथ उसका रिश्ता टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। शादी खत्म होने के बाद राजू नरोड़ा में अकेला रहने लगा। असल में साल 2016 से ही राजू गांधीनगर के मानसा स्थित स्टेरिकोट हेल्थ केयर कंपनी में फिटर की नौकरी कर रहा था। लेकिन अधिक पैसे कमाने की चाह में वो छुट्टियों या रात के समय दूसरी फैक्ट्रियों में भी एक्स्ट्रा काम कर लिया करता था। इसी अतिरिक्त काम के सिलसिले में एक दिन वो उसी पुरानी इलास्टिक कंपनी में पहुंच गया, जहां कभी करिश्मा काम करती थी और अब फिर से नौकरी करने लगी थी। संयोग से उसी दिन करिश्मा की नजर राजू पर पड़ गई। करीब 1.5 दशक बाद उसे सामने देखकर करिश्मा हैरान रह गई। वो तुरंत उसके पास चली गई। राजू भी उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि इतने सालों बाद अचानक इस तरह मिलना किसी संयोग से कम नहीं था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो पुरानी दिनों की यादें ताजा हो गईं।
धीरे धीरे बात शादी, ब्याह और परिवार तक पहुंच गई। इसी दौरान करिश्मा ने राजू को बताया कि उसका तलाक हो चुका है और वो अब अपने बच्चों के साथ अकेली ही जिंदगी गुजार रही है। घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसने फिर से इसी कंपनी में नौकरी शुरू की है। करिश्मा की जिंदगी पहले ही काफी उतार चढ़ाव से गुजर चुकी थी। पति से अलग होने के बाद वो अपनी 3 बच्चों के साथ अकेली रह रही थी और किसी तरह नौकरी करके घर चला रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती जैसा होता था। इसी बीच उसकी मुलाकात राजू शिंदे से हुई। बातचीत के दौरान जब दोनों ने अपने अपने जीवन के बारे में बताया तो एक अजीब सा संयोग सामने आया। राजू ने बताया कि उसका भी तलाक हो चुका है और वो भी अकेली ही जिंदगी गुजार रहा है। कुछ देर की बातचीत के बाद राजू ने हल्के अंदाज में कहा, देखो, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं। अगर हम दोनों साथ रहें तो कैसा रहेगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू की ये बात सुनकर करिश्मा ने उस समय कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। लेकिन जाती जाती दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर जरूर ले लिए। इसके बाद फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। कई बार घंटों तक फोन पर बातें होती। एक दिन बातचीत के दौरान करिश्मा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, राजू, अगर कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो बताना। यहां जो तनख्वाह मिलती है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। राजू ने उसकी बात सुनी और थोड़ा सोचकर बोला, तुम चाहो तो दोबारा शादी करके नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। करिश्मा ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 3 बच्चों की मां से कौन शादी करेगा? शायद राजू को इसी मौके का इंतजार था। उसने तुरंत अपने मन की बात कह दी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। राजू की ये बात सुनकर करिश्मा को लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी हो। इसके बाद दोनों की नजदीकियां और बढ़ गईं। फोन पर लंबी बातचीत के साथ साथ वे बाहर मिलना भी शुरू करने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। बाहर मिलना जुलना उन्हें अब अधूरा लगने लगा था। आखिरकार साल 2023 में दोनों ने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया और साथ रहने का फैसला कर लिया। निकाह के बाद राजू ने अपना सामान समेटा और करिश्मा के साथ अहमदाबाद की वटवा इलाके में उसके किराए के घर में रहने आ गया। दोनों ने ये सोचकर नई जिंदगी शुरू की कि पिछली परेशानियों को पीछे छोड़कर अब आगे का जीवन सुकून से बिताएंगे। घर को ठीक तरह से बसाने के लिए राजू ने करीब 4000 रुपए खर्च करके जरूरत का सामान भी खरीद लिया। शुरू के दिन काफी अच्छे बीते। लगभग 2 साल तक दोनों अगर तुम मेरे लिए टिफिन बना दिया करो तो अच्छा रहेगा। राजू की बात सुनकर करिश्मा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम 5 बजे काम पर निकलते हो। अगर मुझे तुम्हारा टिफिन बनाना है तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। मुझे घर भी संभालना होता है, बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है और खुद भी नौकरी पर जाना होता है। इतनी जल्दी उठकर खाना बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। यही छोटी सी बात धीरे धीरे बड़े विवाद की वजह बन गई। टिफिन की चर्चा से शुरू हुई बहस घर के बाकी कामों तक पहुंच गई और दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इन झगड़ों के बीच राजू के मन में शक घर करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद करिश्मा का किसी और के साथ रिश्ता है, इसलिए वो अब पहले जैसी परवाह नहीं करती। धीरे धीरे राजू का शक इतना बढ़ गया कि वो करिश्मा को ताने देने लगा और बात बात पर उससे झगड़ने लगा। दूसरी तरफ करिश्मा भी राजू के इस शक स्वभाव से परेशान हो चुकी थी। उसने बिना बताए घर से बाहर जाना शुरू कर दिया। लेकिन यही बात राजू के शक को और मजबूत कर रही थी। उसे लगने लगा कि करिश्मा जरूर अपने किसी प्रेमी से मिलने जाती है। आखिरकार एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि करिश्मा ने साफ शब्दों में राजू से कह दिया, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो बेहतर है कि तुम कहीं और जाकर रहो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसी बीच हालात ने एक और करवट ली। करिश्मा की पूर्व पति अजीज की मां का इंतकाल हो गया। जब ये खबर करिश्मा तक पहुंची तो पुराने रिश्ते की मर्यादा निभाने के लिए वो शोक जताने अजीज के घर पहुंच गई। शोक के उस माहौल में जब दोनों आमनी सामनी बैठी तो बातचीत के दौरान पुरानी यादें भी ताजा हो उठी। बीते दिनों की गिली शिकवी धीरे धीरे पिघलने लगी। राजू के साथ चल रही परेशानियों से तंग आ चुकी करिश्मा ने अजीज से दिल की बात कह दी। उसने कहा कि अगर अजीज को कोई ऐतराज ना हो तो वो दोबारा उसके साथ रहना चाहती है, ताकि दोनों मिलकर अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। अजीज की दिल में भी करिश्मा और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मोह बाकी था। उसने भी पुरानी करवाहट को पीछे छोड़ते हुए करिश्मा के साथ फिर से जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। जब करिश्मा ने अजीज के साथ दोबारा निकाह करने का मन बना लिया तो उसने साफ शब्दों में राजू से कह दिया कि अब उसे ये घर छोड़ना होगा। लेकिन राजू किसी भी हाल में करिश्मा से अलग होने के लिए तैयार नहीं था।
उसे यहां पत्नी का साथ भी मिल रहा था और रहने के लिए घर भी। इसलिए उसने एक चाल चली। राजू ने कहा कि घर बसाने के लिए उसने करीब 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। अगर करिश्मा वो रकम लौटा दे तो वो तुरंत यहां से चला जाएगा। असल में राजू को पूरा भरोसा था कि करिश्मा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाएगी और वो यहीं रहने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन राजू की ये सोच उस समय गलत साबित हो गई जब अजीज ने करिश्मा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। करिश्मा ने बिना देर किए वो रकम राजू के सामने रख दी और गुस्से में बोली, अब पैसे ली और यहां से दफा हो जा और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पैसे मिलने के बाद राजू को मजबूरन वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसके मन में गुस्से की आग धधकने लगी। उसे लगने लगा कि अजीज ने ही उसकी और करिश्मा के रिश्ते को खत्म कर दिया। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर अजीज बीच से हट जाए तो करिश्मा फिर से उसकी हो सकती है। उधर तलाक के बाद अजीज अपनी बड़ी भाई शब्बीर के साथ रह रहा था। मां की गुजर जाने के बाद वही उसका सहारा था। उस समय करिश्मा राजू के साथ रह रही थी, लेकिन हालात अब तेजी से बदलने वाले थे। रमजान के बाद एक बार फिर से अजीज और करिश्मा का रिश्ता जोड़ने की उम्मीद बन रही थी। करिश्मा ने अजीज के बड़ी भाई शब्बीर से साफ कह दिया था कि वो अब राजू के साथ नहीं रहना चाहती। उसने इच्छा जताई कि वो अपने बच्चों के पिता अजीज के पास वापस आकर फिर से घर बसाना चाहती है। शब्बीर ने ये बात सुनी तो उनके मन में भी उम्मीद जागी। उन्हें लगा जरूर करिश्मा से मिलने जा रहा है। ये सोचते ही उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया और पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। राजू ने खाना खाने का इरादा वहीं छोड़ दिया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला चाकू उठा लिया। चाकू को हाथ में पकड़कर उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने चाकू को एक कागज में लपेटा और उसे अपनी पट के पीछे खोस लिया। इसके बाद वो फिर से बाइक लेकर बाहर निकल पड़ा। उसे पता था कि वटवा से नरोड़ा आने जाने वाले लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसने रास्ते में एक सुनसान जगह चुन ली और वहीं खड़ा होकर अजीज के लौटने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद यानी 12:30 बजे के आसपास आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। दूर से उसे वटवा केनाल के पास एक बाइक आती दिखाई दी। जैसे ही बाइक करीब आई उसने पहचान लिया कि वो अजीज ही है। उसे देखते ही राजू शिंदे ने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव ओढ़ लिया और हाथ उठाकर बाइक रुकने का इशारा किया। बाइक रुकते ही उसने विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप अजीज भाई हैं? मेरा नाम राजू है, मैं नरोड़ा की तरफ रहता हूं। दरअसल मुझे अपनी शेड पर सोलर पैनल लगवाने हैं। आपका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपके घर गया था, लेकिन आप वहां नहीं मिले। संयोग से आप यहां दिख गए, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। अजीज ने उसकी बात सुनी और थके हुए अंदाज में जवाब दिया, आपकी बात ठीक है राजू भाई, लेकिन अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और मैं भी काफी थक गया हूं। ऐसा करें कि आप कल सुबह मुझे फोन कर लीजिए, तब मैं आपका काम देख लूंगा। राजू ने मन ही मन सोचा कि असली काम तो अभी होना है। उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, अरे अजीज भाई, मुझे थोड़ा जल्दी है। आप तो वैसे भी नरोड़ा की तरफ ही जा रहे हैं, मेरा शेड भी वहीं है। मेरे पास अभी कोई गाड़ी भी नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दें और बाहर से शेड देख लें तो कल आप आराम से काम शुरू कर सकते हैं। अजीज कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काम और कमाई खुद उसके पास आ रही है और ऊपर से सिर्फ शेड को बाहर से ही तो देखना है। यही सोचकर उसने हामी भर दी। कुछ ही देर में राजू उसकी बाइक के पीछे बैठ गया और दोनों नरोड़ा की तरफ चल पड़े। बेचारा अजीज इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने लालच में जो फैसला लिया है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाला है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वो मदद के लिए पीछे बैठा रहा है, दरअसल वो मौत को ही अपने साथ लेकर चल पड़ा है। जैसे ही बाइक कैडला ब्रिज के पास पहुंची, राजू ने धीरे से कहा, अजीज भाई, गाड़ी जरा साइड में लगा लो, मेरा शेड यहीं पास में है। अजीज ने राजू की बात पर भरोसा करते हुए बाइक की रफ्तार कम कर दी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे बैठा शख्स उसके साथ क्या करने वाला है। राजू के मन में अजीज के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसने बाइक पूरी तरह रुकने का इंतजार भी नहीं किया। आसपास घना अंधेरा और सुनसान रास्ता देखकर उसने तुरंत अपनी पटिया के पीछे खोसा हुआ चाकू निकाल लिया। चलती बाइक पर ही उसने अचानक अजीज के गले पर जोरदार वार कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि अजीज का गला बुरी तरह कट गया और खून तेजी से बहने लगा। कुछ ही पल में अजीज का संतुलन बिगड़ गया और वो चीखते हुए बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। अजीज के साथ राजू भी नीचे गिर गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। दूसरी ओर अजीज कुछ देर तक दर्द से तड़पता रहा
और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। राजू ने यह पक्का करने के लिए कि अजीज मर चुका है, उसके शरीर को पैर से हिलाकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि अजीज अब नहीं रहा, तो वो चुपचाप वहां से अंधेरे में गायब हो गया। घर पहुंचकर उसने ऐसे आराम से नींद ली मानो कुछ हुआ ही ना हो। शायद उसे भरोसा था कि अंधेरे में किसी ने उसे देखा नहीं है, इसलिए पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसी रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि घोड़ासर इलाके में कैडिला ब्रिज के पास एक युवक की गला कटी लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही इसनपुर थाने के इंस्पेक्टर बीएस जाडेजा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां एक युवक की खून से लथपथ लाश और पास में खड़ी उसकी बाइक मिली। बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान नरूड़ा निवासी अजीज खान के रूप में हो गई। पुलिस ने मौके की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अजीज खान का अपनी पत्नी करिश्मा से कुछ समय पहले तलाक हो चुका था।